टाइम से हार्वेस्टिंग न करने के कारण करेलों का ये हाल हो गया। राधे राधे, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। बारिश के चलते हम करेलों की हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए तो ये ऐसे हो गए। ये तो देखने से ही लग रहा था कि ये ख़राब है, और ये एक्चुअली में ख़राब ही था। एक और करेला कुछ ऐसा ही दिख रहा था, आई थिंक वो भी ख़राब था, लेकिन ये तो निकल गया। पर जो और करेले थे वो काफ़ी हाइट पे थे, तो उन्हें खुद से निकालने के रिस्की काम है। इसमें मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए अभी के लिए इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। और ये था मिर्ची का पौधा जिसमें ढेर सारी मिर्चियाँ लगी थी। मिर्ची के ढेर सारे पौधे हैं। इस बार हम मिर्ची का अचार बनाएंगे, हरी हरी तीखी मिर्च। जैसे मैंने बताया कि बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम भिंडी को हार्वेस्ट नहीं कर पाए। इस खेत में जब हमने हार्वेस्टिंग करी तो देखा इस खेत में भिंडी ठीक है, मीन्स ख़राब नहीं हुई है। एक या दो भिंडी थी जो ख़राब थी, यहाँ से ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद चले गए हम नेक्स्ट जगह पे, जहाँ पे देखा कि खीरे की वो ज़िद्दी बेल, जिसे मैंने लास्ट टाइम ज़बरदस्ती सपोर्ट लगाई थी, उसके कुछ ऐसे हाल हैं। ज़िद तो अभी भी कर रही है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़िद्दी बच्चे होते हैं, कितना मार पीट लो लेकिन करेंगे वही जो उनका मन करेगा। बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी ही बेल थी। फिर थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे चेरी टोमेटोज़ लगे थे, जिनको अभी हार्वेस्ट करके फ़ायदा था, वरना ये 1-1.5 दिन में ख़राब हो जाते। धूप भी अच्छी लगी थी, शुभ काम में देरी कैसी। और बस हार्वेस्टिंग के बाद मैं गार्डन में बस ऐसे ही घूम रही थी, आई मीन किचन गार्डन। तो मुझे वहाँ दिख के 2 करेले, सिर्फ 2 ही थे लेकिन काफ़ी थे। कुछ ना होने से तो होना बेहतर है। जैसे बाकी करेले ख़राब हो गए तो मैं नहीं चाहती थी कि ये भी ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने इनको हार्वेस्ट कर लिया। ये अभी थोड़े और बड़े हो सकते थे लेकिन ख़राब ना हो जाए इसलिए हार्वेस्ट करना पड़ा। बाकी यहाँ पे एक स्नेक गॉड भी लगा था जो अभी 3-4 दिन में हार्वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 1-2 स्नेक गॉड और भी लगे हैं, शायद उसी के साथ हार्वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पत्तों की थोड़ी प्रूनिंग करी क्योंकि वो पत्ते ख़राब हो गए थे। फिर मैं देख रही थी कि यहाँ पे बेलों को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इन्हें सपोर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब कि घर में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये काम अकेले के बस की बात नहीं है। खासकर मेरे जैसे हट्टे कट्टे इंसान को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने हार्वेस्टिंग की मिर्ची के पौधे तो मैंने लास्ट ईयर भी लगाए थे, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन के चलते सभी को फेंकना पड़ा। हालांकि दुख तो बहुत हुआ। फिलहाल हम फोकस करते हैं अरबी के पत्तों पे, जिसके बनते हैं पतरोड़ू। यहाँ पे भी भिंडी लगी है, और यहाँ पे काफ़ी भिंडी वेस्ट हो गई है बिकॉज हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी लेट हो गए। और पता नहीं क्यों मेरे घर पे मेरे सिवा कोई हार्वेस्टिंग ही नहीं करता। लेकिन कहते हैं ना, जिसने पेड़ पौधे लगाए होते हैं उनकी कदर सिर्फ उसी को ही होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि वो केयर नहीं करते, लेकिन हार्वेस्टिंग भी तो नहीं करते ना। लेकिन हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कुछ हमने बोला तो कुछ ना कुछ तो वो भी बोलेंगे। पता है क्या होगा? सोचो सोचो। अरे कुछ नहीं होगा, फिर भी हार्वेस्टिंग मुझे ही करनी पड़ेगी। बाकी एक हाथ से कैमरा होल्ड करना और एक हाथ से हार्वेस्टिंग करना, थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है ना। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हार्वेस्टिंग तो करके ही रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों भिंडी के प्लांट्स के बीच में ये अरबी के पत्ते क्या कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, सारी हार्वेस्टिंग ख़राब कर दी। इस पोर्शन में ऐसा था कि भिंडी का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया था, इस वजह से कुछ भिंडी की सब्ज़ी तो नहीं बनेगी क्योंकि ये ख़राब थी। लेकिन फिर भी हार्वेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, वरना प्लांट्स अपनी सारी एनर्जी भिंडी को ग्रो करने में ही लगा देगा, और ख़राब भिंडी पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना इज़ नॉट गुड। अपना ख्याल तो हमें ही रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है, इस पोर्शन में भिंडी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगी थी, और ये थे कुछ बैंगन के 2-3 पौधे, मीन्स प्लांट्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रिंजल लगा था, वो भी साइज़ में काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसको भी हार्वेस्ट करना ज़रूरी था। तो बस बाउल भी भर ही गया था। बस जा ही रही थी तो सोचा कि करेले की बेल की तरफ देख लेते हैं। किसी और खेत में लगी थी, और यहाँ पे भी काफ़ी करेले लगे थे, और बस ये भी हार्वेस्टिंग के लिए हो ही गए थे। देरी ना करते हुए इन्हें भी अच्छे से हार्वेस्ट कर ही लिया। करेले को बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, चलिए इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी तो हार्वेस्टिंग हो रही है, बनेंगे तो कल। तो यहाँ पे लगे थे 3 करेले, और एक करेले की बेल खुद से उगी है। हमेशा ही ऐसा होता है कि यहाँ पे करेले खुद ब खुद उग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे करेले के बीज रह जाते हैं। जैसे अभी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये करेले पक जाएंगे और इनके बीज ही मिट्टी में रह जाते हैं, जो कि बाद में फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलने से खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। ये था मेरी हार्वेस्टिंग का स्लॉट 1, और ये है स्लॉट 2, मीन इसके बाद है स्लॉट 2, जिसमें मैंने हेल्प ली पापा की, वो भी उन करेलों को निकालने के लिए जो काफ़ी हाइट पे थे, क्योंकि मुझे कैमरा भी पकड़ना था। और पापा ने कहा कि ये करेला ख़राब है, तो इसको हमने फेंक दिया। लेकिन अब दिक्कत आ गई कि करेले तक तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन स्टूल की पोजीशन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इस वजह से भिंडी और मिर्ची के प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए हमने कुछ और ट्राई किया। तो ट्राई क्या किया, 2 स्टेप लैडर ले आए, प्लास्टिक की सीढ़ी, लेकिन वो भी काम नहीं करी, क्योंकि उससे भी प्लांट्स ही डैमेज होने थे। और ये थे स्नेक गॉड, इसके बारे में मैं कुछ देर पहले बात कर रही थी। देखिए लिए मैं लैडर, 2 स्टेप स्टूल बोल सकते हैं, लेकिन पापा ने इसको रिजेक्ट कर दिया।
पापा ने बोला तो नहीं, लेकिन इनकी स्माइल से मुझे पता लग गया कि इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसको लाने का आइडिया मेरा था। पापा के दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन एट लास्ट मेरी इतनी मेहनत के बाद पापा ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। पापा ने किया एक जुगाड़, पीवीसी पाइप जो कि घर पे वायरिंग के काम आती है। पापा ने उसमें चाकू लगाकर धीरे धीरे सारे करेले काट दिए, निकाल दिए। नहीं, हम ऐसा पहले भी कर सकते थे, लेकिन पापा ने मुझे नहीं बताया। लेकिन क्या कर सकते हैं, पापा की बात को टाल भी नहीं सकते ना। ऐसे धीरे धीरे करके पापा ने सारे करेले निकाल दिए। ये चीज़ तो मैं भी कर सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। और ये थी हमारी सेकंड स्लॉट की हार्वेस्टिंग, जो कि प्योरली ऑर्गेनिक थी। तो आज की हार्वेस्टिंग के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।